यकीनन प्रस्तुत के दौरान सब ने बरकत पाई है। कलाम के लिए तैयार है? आओ तालियां बजाकर कलाम खुदा को वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज जो मौजू मेरे सामने है, मसीही ईमान में रोज़ा की अहमियत, लेकिन उसका जो टाइटल मेरे सामने मैंने आज यहाँ पर नोट किया है वो है रोज़ा, मसीही रोज़ा, क्रिश्चियन फास्ट, वो हफ्तावार हो या ट्रेडिशनल हो, ज़रूरी है, लाजमी है या इख्तियारी है, ऑप्शनल है या एसेंशियल है। ये मौजू था मेरे सामने। जिसके लिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। 6 बाब की 16वीं आयत को हम तिलावत करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम भाई शर्जील कलाम के इस हिस्सा को पढ़ने में हमारी मदद फरमाए। क्रिश्चियन फास्ट, ऑप्शनल और एसेंशियल, ज़रूरी है, लाजमी है या ये इख्तियारी, आपकी मर्ज़ी है कि आप रखें या ना रखें। तो ये आज का मौजू है। उसके लिए जो हम कीवर्ड्स हमारे सामने हैं वो मत्ती 6:16 की है। मैथ्यू 6:16 मुकद्दस कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहेंगे आमीन। मसीही रोज़ा ऑप्शनल है या एसेंशियल है, इस पर हम गौर करेंगे। इस आयत का मतन हमें यह सिखाता है, और जब तुम रोज़ा रखो, ये नहीं लिखा अगर तुम रोज़ा रखो। जो इस आयत का मतन है उससे हमें यह सीखने को मिलता है, जब तुम रोज़ा रखो। बोले मेरे साथ, जब तुम रोज़ा। इस जगह पर यह नहीं लिखा अगर तुम रोज़ा रखो। अगर इस जगह पर यह लिखा होता कि अगर तुम रोज़ा रखो तो फिर यह ऑप्शनल हो जाना था। यह नहीं, ताड़ी मर्जी है कि तुसी रोज़ा रखो ते भावें ना रखो। मैंने पैगाम के शुरू में 2 लफ्ज बोले हैं, वीकली फास्ट या ट्रेडिशनल फास्ट। दोनों आपकी मदद करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेशंस ने या नकाया की काउंसिल के बाद जो 40 डेज फास्टिंग की कलीसिया में ट्रेडिशनल फास्टिंग डेज कायम हुए, वो भी लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि लोग किसी ना किसी तरह खुदा के कदमों में आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह वो रोजा रखकर खुदा के हजूर उसकी नेमतों, उसकी बख्शिशों पर गौर करते हैं कि हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। वी नीड गॉड। आज दुनिया खुदा से दूर इसलिए जा रही है, वो ये समझते कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है। तो रोजा आप हफ्तावार रखें, क्योंकि अहले यहूद हैं, और आपको पता है कि खुदा यीशु के शागिर्दों ने भी कहा था कि यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं, और फकीयों फरीसियों ने एतराज़ किया था कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, हाथ नहीं धोते, वगैरह वगैरह। इस तरह के इल्ज़ामात वो अक्सर क्रिटिसिज्म करते थे अहले यहूद। लेकिन आज जो बात हमारे सामने है वो ये है, और जब तुम रोज़ा रखो। ये नहीं लिखा अगर तुम रोजा रखो, यानी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। इस बात को पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चर्च, ईमानदार पास्टर्स, लीडर्स, अगर वो चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री, उनकी खिदमत
میں خدا اپنی قدرت اور سپر نیچرل کام کرے تو انہیں دعا اور روزے کے ڈسپلن کو اپنانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم غور کریں کہ روزے کے روحانی فائدے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو جسمانی فائدہ ہے اس پر تھوڑا غور کر لیں۔ اس کا جسمانی بہت زیادہ فائدہ ہے، اپنی باڈی کو بریک دینا۔ آج میں غور کر رہا تھا، جب یہ پیغام میرے سامنے تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے 2 وقت کی روٹی صرف چاہیے۔ کتنے؟ ہن کنے ٹائم دیے؟ ہن تے منہ ہی نہیں روکدا لوکاں دا، کئیاں دا 24 گھنٹے سروس ہے، کچھ بھی نہ لبے تے نمکو والا پیکٹ تے لازمی مکا دیندے نے۔ وہ مائی صبح پوچھتی ہے تے نمکو رکھی سی، وہ ادھر آتے ہوئے میں کھا لی سی، ہم چلتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جسمانی بہت فائدہ ہے۔ خدا نے آپ کی باڈی کو، آپ کے بدن کو اس طور پر ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کے معدے کو ریسٹ چاہیے۔ میڈیکلی اگر آپ اس پر غور کریں تو میڈیکلی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو فاسد مادے ہیں آپ کی باڈی میں، چکنائیاں اور طرح طرح کی چیزیں کھا کر ہم نے اپنی باڈی میں چیزوں کو اوور کیا ہوا ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے نمک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری باڈی میں اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ چینی بھی چھوڑ دیں، آپ نمک بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے اس کو استعمال ہی بہت زیادہ کیا ہے۔ آپ کی باڈی کو خدا نے ڈیزائن اس طور پر کیا ہے کہ اسے بریک کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے روزہ سب سے بیسٹ آپشن ہے، بہترین۔ فاسٹنگ جو ہے آپ کے لیے بہترین چناؤ ہو سکتا ہے، آپ اچھی صحت گزار سکتے ہیں، ہیلدی لائف۔ اگر آپ ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا آپ کی باڈی میں چینجز آئیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پہلے صبح دکھا کے اسی ہٹ دیں، اس تو بعد ساڑیاں خواتین وچاریاں پھر کچن سے چلیاں جاندیاں نے، پھر جو دوپہر دی لگیاں ہوئیاں نے، وہ دوپہر دا کام نے بڑھدا ہے تے شام دا ہوندا ہے تے رات دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے وڈے شہراں وچ تے بہتی تباہی ہے کہ وہ رات ساری روٹی کھاندے رہندے نے۔ مثلاً بڑے شہر کراچی ہے، لاہور ہے، ایون فیصل آباد بھی، پہلے تو تھوڑا اور تھا لائف سٹائل فیصل آبادیوں کا، ہنے بھی شروع ہو گئے نا، انہوں نے بھی رات نو ہی کدے روٹی یاد آتی۔ میں پچھلے دنوں بھی اس بات کو سیکھ رہا تھا کہ میڈیکلی رات 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے کے درمیان آپ کا جو جگر ہے وہ آپ کے اندر، آپ کی باڈی میں خون کو صفائی کا کام کرتا ہے، اور اگر اس وقت آپ سو جائیں تو پھر آپ کا جگر کام کرے گا، ادروائز اسے آپ کی باڈی میں جو صفائی کا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا آپ خون کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو نیند کتنی بڑی بلیسنگ ہے خدا کی، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا۔ ہم نیچر کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ہائی بلڈ پریشر، بڑی بڑی ان کو موٹی موٹی گلاسز لگی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نیچر کے خلاف چل رہے ہیں۔ خدا نے جس طور پر آپ کو ڈیزائن کیا ہے، خدا نے جس طور پر آپ کو بنایا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، جو خدا کا طریقہ ہے۔ چند دن پہلے ہم جا رہے تھے میاں چنو، وہاں پر ایک بڑی میٹنگ ہونے کو ہے، اس کے لیے پاسبانوں سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں بہت ساری سبزیاں پلاسٹک شاپر کے نیچے ان کی جو ہے وہ انہیں پروڈیوس کیا جا رہا تھا۔ آؤٹ آف سیزن یہ سبزیاں ہیں، یہ ہائیبریڈ طریقہ ہے جس سے جیسے برائلر اور دیگر چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ ان کا وہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ان کو جو سائنٹیفک طریقے سے یا میڈیکلی یا ان کو اور طریقے سے چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وقت سے پہلے وہ تیار ہو جائیں، اور وہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے اتنی زیادہ خطرناک ہیں چونکہ وہ مصنوعی طریقہ ہے، مصنوعی طریقہ ہے۔ انسان جیسے جیسے مصنوعی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، خدا کی نیچر سے دور جا رہا ہے، وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیچر کے قریب رہیں،
جو کچھ خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ بیسٹ ہے، جو خدا کی ترتیب ہے وہ بیسٹ ہے۔ تینوں چنگیاں چیزاں نال تے جے تسی گندیاں کھانیاں چیزاں کھائی جاؤ، کئیاں نوں نسوار سگرٹ تو منع کریے نا، وہ کہنگے بھی تے جڑی بوٹیاں نے، سیانے ویکھو کڈے نے، شرجیل بھائی کہنگے تمباکو بھی تے رب نے ہی بنایا ہے، وہ چلے وہ تہاڈے لئی نہیں بنایا۔ تینوں چنگیاں تے جے تسی گندیاں کھانیاں تے کھاؤ، انہیں تے تہاڈی چنگیاں چیزاں بنائیاں نے۔ نیچر کے قریب رہیں، خدا کی ترتیب کو سمجھیں، خدا کے منصوبے کو سمجھیں، جو کچھ خدا نے بنایا ہے، جو کچھ خدا نے الاؤ کیا ہے وہ کھائیں، کیونکہ خدا آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلا فائدہ روزے کا جسمانی فائدہ بہت زیادہ ہے، اور آج اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پینٹی کوسٹل تحریکیں، جسے کیرزمیٹک موومنٹس بھی کہتے ہیں، یہ وہ تحریکیں ہیں جن سے روح القدس کی قدرت نے بڑا کام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے 3 دہائیاں پہلے جب مجھے یسوع مسیح سے شخصی ملاقات کا تجربہ ہوا، نجات کا ایکسپیرینس ہوا، انکاؤنٹر ہوا، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت لوگ 30 سال پہلے کی میں بات، 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ لوگ رو رو کر دعا کرتے تھے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے تھے، دعاؤں میں ٹھہرتے تھے، ٹیری نائٹس ہوتی تھی، راتوں کو جاگتے تھے، کئی دن روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوتا تھا تو وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، روزے میں ٹھہرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری جو پینٹی کوسٹل جماعتیں ہیں وہاں پر بھی روح القدس کا بہاؤ میں نظر نہیں آتا، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں، وہاں پر بھی ہمیں روح القدس کی معموری اور بھرپوری نظر نہیں آ رہی، بلکہ روحانی طور پر خشک سالی نظر آ رہی ہے۔ افسوس کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعا روزے کو اپنی منسٹری میں سے نکال دیا ہے، ہم نے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیا ہے، ہم کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، ہم نے دعا روزے کو معمولی سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں، شکر گزاری وسائل کے لیے، خدا نے وسائل دیے ہیں تاکہ ہم اس کا کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری چیز تھی وہ دعا روزے کا ڈسپلن تھا، جس نے آپ کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے، جس نے آپ کی برکت، آپ کے فلو کو بڑھانا ہے، آپ کی لیمٹس کو انکریز کرنا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم روپے پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، روپیہ پیسہ ہمارے خدا کے لیے کام کرتا ہے، ضروری ہے وہ بھی، وہ کام کرتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ آج کا موضوع مسیحی روزہ آپشنل یا اسینشل۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ اور جب تم، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اسینشل ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کا پاسٹر روزہ رکھے، آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ آپ کے لیے بھی لازمی ہے۔ چرچ جتنا مرضی بڑا ہو، کلیسیا جتنی مرضی بڑی ہو، کلیسیا میں پاکیزگی ہونا لازمی ہے۔ کلیسیا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں خدا کے پاک روح کی قدرت اور پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، یہ پاک اور مقدس لوگوں کی جماعت کا نام ہے۔ کلیسیا یونانی لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت، یعنی دنیا یا لوگوں میں سے اس کو الگ کر لیا گیا ہے، اسے کلیسیا کہتے ہیں۔ اور ہماری پاکیزگی کے لیے دعا روزے کا ڈسپلن بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 9 باب کی 15ویں آیت، خدا کے خادم بھائی شرجیل ہمیں پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ جی بردر جی۔
यीशु ने उनसे कहा, जी, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है, यीशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दुल्हा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। वाह! अब ये आयत भी सपोर्ट कर रही है कि रोजा लाजमी है। बोले मेरे साथ, रोजा लाजमी है, रोजा लाजमी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। अब ना कि यहां पर रोजे की अहमियत को खुदा यीशु ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, बल्कि रोजे के मानी भी बता दिए। यहां पर रोजे के मानी क्या है? मातम। रोजे का मतलब क्या है? मातम करना, अपनी जान को दुख देना। जब उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, तो यीशु का जवाब क्या था कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, क्या वो मातम करेंगे या अपनी जान को दुख देंगे? हाँ, जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये किनका सवाल था? उस वक्त 14वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने पास आकर कहा, सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो फिर यीशु ने ये जवाब दिया, यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं। सवालिया निशान है आगे। उसने कहा अभी इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनके हुण ते जड़ी बदरू इन्हां को नहीं निकल दी, ये मेरे को लैन देन है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह बाप का मिशन पूरा करके ऊपर आसमान पर चले गए, तो ये वो बात खुदा ने कही है कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त ये रोज़ा ते हुण तुहानूं रोज़ा रखने चाहिए है। कई दी मुखालफत भी इन्हां दिनां च करन दे ने। उनके लिए मेरा पैगाम है, रोज़ा ऑप्शन नहीं है, रोज़ा एसेंशियल है, लाजमी है। और जो मरकजी आयत हमने पढ़ी वहां पर भी लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो, ये नहीं कहा अगर तुम रोज़ा रखो, वहां पर क्या लिखा है? जब तुम रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। इब्तदाई कलीसिया भी इसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया है। अमाल 13 बाब निकालें जी शर्जिल भाई, अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13, अमाल 13वें बाब की 2 और 3 आयत जी। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रुल कुदस ने मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। थैंक यू भाई जी। जब वो खुदाम की इबादत कर रहे, बोलें जब वो खुदाम की इबादत और रोजे, ये देखें डिसिप्लिन था इब्तदाई कलीसिया के पास। उनकी इबादतें रोजे वाली इबादतें होती थी, उनकी इबादतों में रोजे को बड़ी अहमियत हासिल थी। वो रोजे को बहुत बड़े लेवल पर अंडरस्टैंड करते थे कि ये हमारी रूहानी तरक्की और खुदा से मदद मांगना, खुदा से विजडम लेना, खुदा से रहनुमाई लेना। अगर दरवाजे बंद हैं और रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल हैं लाइफ के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, बिजनेस में, फिनांस में, मैरिज में, किसी भी ज़रूरत में जब वो देखते थे रुकावटें आ रही हैं, तो फिर वो रोज़े में ठहरते थे। इब्तदाई कलीसिया, फर्स्ट चर्च, मसीह के शागिर्द, डिसाइपल्स, रसूलों ने, अमाल की किताब रसूलों के अमाल हैं, ये एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट भी इन्हें कहा जाता है। और फिर इसी तरह 2 चीजें हमें हलीम बनाती हैं। नंबर 1 रोजा,
रोज़ा जब आप रखते हैं तो आप खाकसार हो जाते हैं। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि बाइबल में 12 ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ख़ास तौर पर जब लोग रोज़ा रखते थे, ख़ास तौर पर यहूदी, वो अपने मुंह पर राख और खाक लगा लेते थे, सर में भी डाल लेते थे। बाल चूंकि वो लंबे रखते थे, बखेर लेते थे वो बालों को, बखेर लेते थे बालों को वो, और उदास नजर आते थे और राख डाल लेते थे, टाट ओढ़ लेते थे। इस पर मैंने बताया था कि जो टाट होता था वो ये टाट नहीं है जैसे गंदम की बोरियों वाला टाट है, वो बकरी की खाल का बना होता था और उसके बाल भी चुभते थे। बड़े अजियतनाक होती थी वो पोशाक जिसे वो टाट बोलते थे। जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर टाट है वो ये टाट नहीं है ਜਿਹੜੇ टाटां ते बह के तुसी पढ़े हुए हो। कई सरकारी स्कूलों च पता ना टाटां ते पढ़े हुए कहते होंगे, वो टाट नहीं, ये बकरी की खाल का बनता था। जो शख्स पहन लेता था वो बड़ा अजियत में मुब्तला हो जाता था, वो अपने आप को खाकसार कर लेता था, वो अपने आप को छोटा बना लेता था, वो अपने आप को मीक और हम्बल बना लेता था। दुआ रोजा में खाकसार बनाता है। एक और चीज हमें खाकसार बनाती है, वो इज़ार सानी है। कौन सी चीज? ये मुश्किल काम है। रोजा भी मुश्किल काम है ते इज़ार सानी भी मुश्किल काम है, लेकिन इन्हां दोनों का नतीजा खाकसारी है। जब आप रोजा रखते हैं तब भी आप खाकसार हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। प्राइड नहीं, झगड़ा रगड़ा नहीं। ये वो रोजा जिसमें आप झगड़े करते हैं, गालियां देते हैं, नुकसान करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो तो दिखावा है। अब प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप रोजेदार हैं, वो रोजा नहीं है। वो झगड़े रगड़े वाला उसको रोजा, बाइबल ने उसकी नफी की है कि खुदा को वो रोजा पसंद नहीं है। खुदा उस रोजे को पसंद करता है जिसमें आप हम्बल हो जाते हैं, मीक हो जाते हैं, खाकसार हो जाते हैं। आपका तकब्बुर ख़त्म हो गया, आपका गुस्सा ख़त्म हो गया, आपके अंदर से वो जो चीज़ें थी जिससे आपकी शख्सियत पर भी दाग लग जाता था वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर ये हकीकी मानों में रोज़ा है। अब आपकी मर्जी है कि आपने खाकसार रोज़ा रख कर होना है या इज़ार सानी में से गुजर कर होना है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रोज़ा रख कर खाकसार नहीं होंगे, खुदा खाकसार करने के लिए आप कोई इज़ार सानी में से गुजारेगा, परसिक्यूशन में से गुजरेंगे आप। किसी भी तरह का परसिक्यूशन हो सकता है आपकी लाइफ में। फैसला आपने करना है कि आप रोज़ा रखें और रूहानी तरक्की करें या फिर इज़ार सानी में से गुजरें तो रूहानी तरक्की करें। फिर रोज़ा आपके इनर को चेंज करता है, इनसाइड। जब आप रोज़ा रखते हैं ना तो आपके जो अंदर होती है ना चीज़ें, बड़ी बड़ी खराबियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई दफ़ा आप लोगों के साथ उसको शेयर भी नहीं करते। आप शाय फील करते हैं, एम्बैरस होते हैं कि जी मैं ये बताऊंगा तो लोग क्या महसूस करेंगे। तो फिर रोज़ा रखें, आपके अंदर के जुए टूट जाएंगे, आपके अंदर की बेड़ियां खुल जाएंगी रोज़ा रखने से। ये आपके इनर को चेंज करेगा, ये आपके इनसाइड काम करेगा। ये रोज़े में बरकत मौजूद है। इसकी मैंने 3 काइंड्स लिखी हैं। नॉर्मल फास्ट, चौबीस घंटे का भी हो सकता है। आज ही मुझे किसी ने पूछा था, मैंने कहा जो इसकी बेस है, यहूद 8 पहरों का रोज़ा रखते थे। एक पहर 3 घंटे का होता है, एक पहर 8 पहरों का रोज़ा रखते थे अहले यहूद जो है। इससे मुराद 24 घंटे का रोज़ा। नॉर्मल फास्ट 24 घंटे का रोज़ा। एब्सोल्यूट फास्ट कई 3 डेज का, 7 डेज का, 21 दिन का। 40 डेज हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ना खाया ना पिया। एब्सोल्यूट फास्ट। पहला फास्ट नॉर्मल फास्ट 24 घंटे का।
दूसरा एब्सोल्यूट, हकीकी। रोजे से मुराद कई डेज, 3 डेज, 7 डेज, 21 दिन, 3 हफ्ते का, 40 दिन का। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा था, 40 रोजे नहीं रखे थे, ये याद रखना आपने। 40 रोजे नहीं यीशु ने रखे थे, एक रोजा रखा था 40 रात दिन का, उसमें ना खाया था ना पिया था। इसलिए मसीही रोजे के बारे में जो लोगों को गलत फहमी है वो ठीक कर लें। मसीही रोजा मुश्किल तरीन रोजा है, लोगों जैसा नहीं है, दुनिया जैसा। मसीही रोजा जो है 8 पैरों का होता है। और फिर पार्शल, डैनियल नबी का जो रोजा था वो पार्शल था, उसे पार्शल फास्ट कहते हैं। दानियल नबी ने रखा था 21 दिन तक, 3 वीक्स। रोजे रखने का या रोजा रखने का फायदा, खुदा की जात का तजुर्बा मिलता है हमें। पहले तो हमने सुना होता है ना कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदा बड़ा अजीम है, खुदा बड़ा मेहरबान है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। लेकिन फिर हमें उसकी जात का तजुर्बा भी हो जाता है। हम फील करते हैं कि आसमान पर खुदा कादिर मुतलक है, हमारे अंदर उसकी जात, उसकी शख्सियत का हमें तजुर्बा होता है। रोजे की इतनी अहमियत है, रोजा इतना जरूरी है कि हमें खुदा की जात का तजुर्बा होता है। और हम महसूस करते हैं कि खुदा की जात और हमारे दरमियान जो रुकावटें हैं, दूरी है, फासले हैं, रोजे में ठहरने से वो भी दूर हो जाते हैं और हमें खुदा की नज़दीकी और कुर्बत हासिल हो जाती है। इतना ज़रूरी है रोज़ा, इतना ज़रूरी है। और फिर बहुत सारे लोग तरह तरह से स्पिरिचुअल वॉरफेयर का शिकार हैं, ज़हनी, जज्बाती, फिजिकली, स्पिरिचुअली बीमारियों, मुश्किलात का सामना है, तरह तरह के चैलेंज हैं उनकी लाइफ में। और जब आप रोज़ा रख कर खुदा के कदमों में वक्त गुजारते हैं तो फिर आप आज़ाद हो जाते हैं, आप रिलीज़ हो, बेड़ियाँ खुल जाती हैं। बहुत सारी बदरुओं के लिए आपको पता है कि रोज़ा भी रखना पड़ता है। यीशु मसीह ने ये तालीम दी थी शागिर्दों को। एक आदमी जो अपने बेटे के लिए शिकायत करने लगा खुदावंद से कि मेरे बेटे में मिर्गी की बदरू है, वो उसे जहाँ चाहती है पटक देती है, कभी पानियों में, कभी आग में, और मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास भी लाया जी, और वो भी उसे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि यीशु के शागिर्द क्यों नहीं काट सके। इस पर पहले भी मैंने बताया था, 2-3 स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1, यीशु मसीह उसी इलाका में थे, उन्होंने ज़हमत गवारा ना की कि उस्ताद को बता दिया जाए, है ना। कई बार आप ही मास्टर बन गए, कई उस्ताद इसे तरह ही बनते, कोई भूत नहीं निकल जाए ना निकी जही, ते आप ही कहते जी हुण मैं ही कढ़दा वा, वो नहीं कढ़दे, डायरैक्ट ही आया करो मेरे को, मैनू घर ही बुला लिया करो, चर्च छड्डो तुसी परा, आ मेरा डायरैक्ट नंबर लै लो तो मैं आप ही आ जाऊंगा, होम सर्विस दे देंगे थानू। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए बदरुएं निकालते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट यह है कि यीशु मसीह उसी इलाका में थे, शागिर्दों ने ज़हमत गवारा न की कि खुदाम से कहा जाए खुदावन इसमें मिर्गी की बदरू है, तू इस बच्चे को शिफा दे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है कि शागिर्दों ने सिर्फ बदरू निकालने पर जोर लगाया है, उसके बाप की बेतकादी पर काम नहीं किया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है
कि शागिर्दों ने उस बच्चे पर जिसमें मिर्गी की बदबू थी सारा जोर उस पर लगा दिया, मुनादी नहीं की। तो आज मेरा यह पैगाम है आपके लिए कि इससे पहले किसी बदरू को निकाला जाए, बीमारों को चंगा किया जाए, सबसे पहले कलाम की तालीम दी जाए, क्योंकि खुदा के कलाम की तालीम बेतकादी को दूर करती है। यीशु ने उसे कहा था, ऐ बेतकाद कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। थियोलॉजियन कहते हैं कि वहां पर शख्सी बेतकादी नहीं थी, इज्तिमाई बेतकादी थी। कजरो कौम, ऐ बेतकाद कजरो कौम, यानी ना कि वो बेयकीनी का शिकार था, बल्कि सारी सोसाइटी, पूरा इलाका बेतकादी का शिकार था। कई दफा ये होता है कि एक अद्धा बंदा खराब होंदा महल्ले च, ते कई दफा पूरी बस्ती खराब होंदी है। ये वही गल है। उसने कहा, फिर वो चिल्लाया, उसने कहा मेरी बेतकादी का, हाँ हुण ठीक होया काम। शागिर्द कली बदरू उन्होंने बढ़न दे सन। यीशु मसीह ने उन्होंने दसिया कि बदरू कड्ढन तो पहले उहदे प्यो दा ईमान ठीक होना जरूरी है। यीशु ने उहदा पहले ईमान ठीक कीता है, ते फिर वो बदरू निकल गई उहदे विचों। हालेलुया। शागिर्दां ने फिर पूछा, भी उस्ताद असी क्यों नहीं कढ़ सके? फिर परेशानी भी तो बन गई ना कि इन्नी मशहूरी है साड़ी, ते हुण की गल है? ते खुदावन ने उन्होंने आख्या, एक किस्म दुआ ते रोजे ना निकलने से। उर्दू तर्जमे में आया है दुआ, और इंग्लिश वर्जन में है प्रे एंड फास्टिंग। दुआ और रोजा, दुआ और ते वड्डियां वड्डियां बदरूआं जड़ियां ने फिर दुआ रोजे ना दौड़ दियां ने। हालेलुया। रोजा रखने वाला जो है, पहले उसकी अपनी तरक्की होती है, फिर वो दूसरों की तरक्की का बायस भी बनता है। अगर आप रोज़ा रखेंगे, कलाम के मुताबिक रोज़ा रखेंगे, दुआ और शुक्रगुजारी में झुकेंगे, हम्बल होंगे, फिरोतन होंगे, आजिज़ हो जाएंगे, तो फिर आपकी अपनी तरक्की होगी। और जब आपकी अपनी तरक्की होगी तो फिर आपके वसीला से दूसरे लोगों की भी तरक्की होगी। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है, मुझे बताएं ज़रा। मसीही रोज़ा, क्रिश्चियन फास्टिंग जो है, क्रिश्चियन फास्ट जो है, वो क्या है? वो मर्जी है ताड़ी, तुसी रखो तो भावें ना रखो। इस पर मैंने दोनों तरह से आपको ये टीचिंग दी है कि आप हफ्तावार रोज़ा रखें या 40 डेज ट्रेडिशनल रोज़ा रखें, जो नकाया की काउंसिल के बाद तय किया गया है। मकसद रूहानी है कि हम खुदावंद में तरक्की करें, खुदावंद की नज़दीकी हासिल करें। हासिल कलाम यह है कि आपने रोज़ा लाजमी रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे खुदावंद में आए हुए 33 ईयर्स हो चुके हैं। 17 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया था, और 33 ईयर्स मुझे खुदावंद में हो चुके हैं। मैंने डे फर्स्ट से, जब से मैंने यीशु को कबूल किया है, मुझ पर यह सच्चाई अयां हुई, तब से मैं हर जुमे रोज़ा रखता हूँ और अपनी टीम को भी अपने साथ शामिल करता हूँ। अब हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं PMI में, और हज़ारों की तादाद में दुनिया में लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं। और उन्होंने अपनी गवाहियाँ दी हैं कि जब से हमने इस चीज़ को, इस डिसिप्लिन को फॉलो किया है, नेवर बी द सेम, पहले जैसे नहीं है। आओ चुके, आओ चुके। ये एसेंशियल है, रोज़ा ज़रूरी है, वो हफ्तावार हो या ट्रेडिशनल रोज़ा हो, रोज़ा लाजमी है, रोज़ा ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है। आओ दुआ करें, आओ सकें खुदावंद मेरी मदद कर, ताकि मैं इस सच्चाई को खुद भी समझूं, सीखूं और दूसरों के भी पास लेकर जाऊं। आओ चुके, आओ चुके, और दुआ करना शुरू करें। अल मसीह का फरमान
खुदा ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम रोजा रखो, खुदा यीशु ने फरमाया जब तुम रोजा रखो। ये जरूरी है, ये लाजमी है। आओ उससे कहें खुदावंद जिस्मानी कमजोरियों के सबब से अगर मैं रोजा नहीं रख सका तो मुझे तौफीक दे, मैं रोजा रख कर तेरे कदमों में बैठूं।